नमस्कार। हम सब की सांसों का एक कोटा है और ये कोटा हर गुजरते मिनट के साथ धीरे धीरे खर्च हो रहा है। तो आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया है, आपने अपनी जिंदगी को कैसे प्लान किया है, क्योंकि जो बीत रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। आने वाला जो वक्त है उस वक्त को हमें ढंग से जीना है और अपनी जिंदगी के एक भी मिनट को जाया नहीं होने देना है, वेस्ट नहीं होने देना है। और इसीलिए ज्योतिष गुरु हर रोज की तरह आज भी आपके साथ बैठे हैं, आपको यह बताने के लिए कि आपको आज के दिन को कैसे जीना है, कैसे सार्थक बनाना है। ज्योतिष गुरु स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं हमारे साथ हमें बताने के लिए सबसे पहले कि पंचांग क्या कहता है, और उसके बाद हमसे और आपसे मुखातिब होंगे। हम सबको अलग अलग न सिर्फ राशिफल बताएंगे बल्कि उसके बाद हमें करना क्या है, कैसे हम अपने कर्मों से अपने आज को सुधारें, वो टिप्स भी आपको देंगे। सबसे पहले पंचांग। आज 26 फरवरी 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। फागुन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। तृतीय तिथि है देर रात 4:12 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है रात 10:08 तक और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मीन राशि में। आज गंडमूल है रात 10:08 से। आज योगोपवीत का, देव प्रतिष्ठा का और अन्नप्राशन संस्कार का मुहूर्त है सुबह 6:50 से दोपहर 2:53 तक। विद्या आरंभ करने का, नामकरण संस्कार का, व्यापार आरंभ करने का और नए घर की नींव रखने का मुहूर्त है सुबह 6:50 से शाम 7:31 तक। सगाई का मुहूर्त है सुबह 6:50 से रात 9:47 तक और द्विरागमन का मुहूर्त है सुबह 6:50 से देर रात 2:25 तक और पुराने घर में प्रवेश का मुहूर्त है सुबह 6:50 से देर रात 4:12 तक। तो मेष और वृषभ, आपका आज का दिन बढ़िया हो, इस मंगल कामना के साथ शुरुआत होती है आपके राशिफल की। और उसके बाद आपको यह भी नोट करना है कि क्या करें क्या ना करें आज, ताकि आपका आज का दिन एक बेहतरीन दिन बने। मेष राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए आपका मन भटक रहा है और आप कोई नया रास्ता अपनाना चाह रहे हैं। इस बात को समझ लें कि जिंदगी की स्थिरता को भंग करते चले जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आपके पैसे पर और आपकी बचत पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? उस अच्छाई की ओर देखें जो आपके लिए हर तरह से बनी हुई है। इसलिए अपने हालात को संभाले रखने की कोशिश कर लें। बढ़ते हुए खर्चों का दूसरा नाम नुकसान भी होता है, इसलिए भी किसी भी तरह के नुकसान से साथ ही साथ बचना होगा और अपने हालात को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी ताकि जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से आप कहीं घबराना चाहें, इसलिए ऐसा ना सोचना शुरू कर दें कि लोग आपके खिलाफ हैं या आपकी बुराई कर रहे हैं। थोड़ा सा आशावादी नजरिया बनाए रखने से जिंदगी में बहुत कुछ संभल जाता है और हासिल किया जा सकता है। वृषभ राशि वालों की कामकाज की स्थिति मजबूत है और अपनों का सहयोग मिला हुआ है, पर आप अपने काम से ज्यादा लाभ कमाना चाह रहे हैं। इस वजह से आपके सारे प्रयास उस लाभ को कमाने में लगे हुए हैं, जबकि अपने काम को मजबूत करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? पैसा कमाना अच्छी बात, पर पैसा कमाने के प्रयास में पैसा फंसाते चले जाने से बचना होगा। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आप किसी की बातों में आ जाएं और अपना नुकसान कर लें, इसलिए बचाव बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें इस समय में? जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको नुकसान की ओर ले जा सकते हैं, इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो या तो आपकी फजूल खर्ची दिखाए या आपको गलत फैसले करने के लिए उकसाता चला जाए। किसी भी नए काम में हाथ डालना इस समय ठीक नहीं। तो ये वक्त किसी नए काम में हाथ डालने का नहीं है, इस बात को समझिए। सवाल कपिल शर्मा का है, डेट ऑफ बर्थ 3/4/2000, देवबंद में इनका जन्म हुआ 5:45 शाम को। बहुत दिन से जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन जॉब मिल नहीं पा रही है। कब तक इनका ये सपना पूरा होगा, ये आपसे जानना चाहते हैं। कपिल, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है केतु की फरवरी 2021 तक। आपने पूछा और कहा कि जॉब के लिए आप बहुत तैयारी कर रहे हैं कुछ समय से, पर सफलता कब मिलेगी, ये दुविधा है आपके मन में। देखिए, सपना तो ज़रूर है और आज का समय ऐसा है कि कैरियर बनाना, जॉब पाना कोई आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत और तैयारी करनी पड़ती है। आपको भी उस प्रयास को बढ़ाने की ज़रूरत है और जो फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, उसे भी दूर करने की ज़रूरत है। आपकी मेहनत में सुधार होगा कहीं जाके मार्च 2021 से और फिर 2021 में ही आपको जॉब मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे हम। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए आज का दिन आपको कैसे मौके दे रहा है और उन मौकों से अपने मौके आपको कैसे चुराने हैं।
मिथुन राशि वालों को कामकाज से जुड़े कई तरह के दबाव झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अपने ही विचार हो सकते हैं। बहुत कुछ ठीक होने के बावजूद आपको अपने काम में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करनी होगी और किसी भी तरह की उलझन से बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपने साथी सहयोगियों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा, तभी जाकर आप उनसे बनते हुए विचारों के मतभेद को संभाल पाएंगे। किसी भी तरह के बड़े बदलाव के बजाय बेहतर ये होगा कि आप अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बढ़ा लें, ताकि उसे काम में सही रूप से इस्तेमाल भी किया जा सके। क्या न करें समूह में? पैसे को लेकर किसी पर इतना भी विश्वास न करें कि आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। वैसे भी किसी वजह से लोगों की बातों में आते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए धन का आगमन ठीक है, पर बचत को बढ़ाना या बनाए रखना कठिन हो सकता है। एक ओर तो लोगों की बढ़ती हुई जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करना होगा, दूसरी ओर किसी भी तरह की गलत फहमी से बचना होगा ताकि कोई भी नुकसान थमा रहे। क्या करना चाहिए समूह? पहले से अपने हालात का आंकलन किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों को संभालना आसान हो जाता है। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है, और इस समय उस समर्थन के मिलने में कमी बनी रहे ऐसा बहुत हद तक संभव है। क्या न करें समूह में? कामकाज के क्षेत्र में कोई ऐसी स्थिति न बनने दें जो लोग आपसे नाराज होते चले जाएं। किसी भी तरह का अविश्वास अगर बढ़ जाए तो मुश्किलें ही आन खड़ी होती हैं, इसलिए भी अपने विचारों को लोगों पर थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो दूसरों पर अपने विचार थोपने की गलती मत कीजिएगा, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए कैसा है आज का दिन? उसे कैसे शुभ दिन बनाया जाए? क्या किया जाए? किससे बचा जाए? सिंह राशि वालों की मन की परेशानियां कुछ ऐसा कराना चाह रही हैं कि आप कोई परिवर्तन करें, और कोई भी परिवर्तन आपकी मुश्किलों को बढ़ा सके। इसलिए भी आपको लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है, जो इस समय पूरी तरह से न मिल पाए शायद। क्या करना चाहिए समूह? बहुत सारी चीज़ों को किनारे करके आपको खुद को भविष्य के लिए तैयार करना होगा, और उसके लिए मेहनत के रास्ते पर जुट जाने की जरूरत पड़ेगी। इस प्रयास में हो सकता है आपकी कोशिशें बिखरी पड़ी हों, पर फिर भी तकदीर आपका साथ निभाती चली जाए, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में अपनों से मिलती हुई मदद को कम न समझें, क्योंकि जिंदगी की बहुत सारी चुनौतियों को संभालने के लिए अपनों का सहारा लेना पड़ता है, जो इस समय आपको भरपूर मिला हुआ है। इसलिए सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि चुनौतियों के रूप में आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें खड़ी। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, और लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। इसी प्रयास में आपको यह भी लगता है कि रिश्तों के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप लोगों का दिल जीतने में सक्षम हैं। क्या करना चाहिए समूह? जिंदगी की खुशियां बनाए रखने में कई तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो सारी की सारी मुश्किलें आपकी अपनी मेहनत और लगन से संभलती चली जाएंगी। इसलिए अच्छा समय है, जिसे बनाए रखने के लिए आपको अपनों से नजदीकियां बनानी पड़ेंगी। क्या ना करें समूह में? किसी भी तरह की चुनौती के चलते आप अपना मन ना हारें, और ऐसे में अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास भी ना उत्पन्न होने दें। जिंदगी में कुछ भी करने और पाने के लिए जूझना तो पड़ता ही है, और कोई आसान रास्ता नहीं है जो चमत्कार के रूप में आपकी सारी मुश्किलों का हल कर दे। कुछ भी करना हो या कुछ भी पाना हो, देखिए जूझना तो पड़ता ही है। चमत्कार हुआ नहीं करते, और अगर होते भी आपको दिख रहे हैं तो उन चमत्कारों के पीछे उन लोगों की मेहनत छुपी होती है। वो चमत्कार नहीं होते हैं, वो मेहनत फलती है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। रंजना लाड का है, जो कि अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं, बेटी के बारे में पूछना चाहती हैं, जिनका नाम है निकिता। 24/4/1997 सुबह 7 बजे नागपुर में उनका जन्म हुआ। 2019 में उन्होंने BE किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में। जानना चाहती हैं कि आगे कब तक इनको नौकरी मिलेगी, और इच्छा इनकी है कि नौकरी से पहले इनकी शादी कर दी जाए। तो शादी के लिए उचित साल कौन सा होगा? देखिए, इतना पढ़ाया लिखा है और नौकरी से पहले आप शादी करना चाहती हैं। कुंडली क्या कहती है निकिता की? रंजना जी, आपने अपनी बेटी निकिता के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में, उसकी शादी के बारे में। निकिता की कुंडली है जी मेष लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2020 तक। 23 वर्ष की आपकी बेटी की आयु है निकिता की। और जॉब कब तक लगेगी? देखिए, जॉब पाने का समय चल रहा है, और सितंबर-अक्टूबर 2020 में जॉब पाने की कोशिश की जा सकती है ताकि कैरियर बन जाए। इसलिए अभी शादी का ना सोचें, क्योंकि
अभी आप शादी का साथ साथ में सोचेंगे तो वो फिर कंसंट्रेशन जो जॉब के प्रति होनी चाहिए या मेहनत से अपना कैरियर बनाने के प्रति होनी चाहिए, उसमें कमी आती चली जाएगी। और वैसे भी शादी का जो अच्छा समय है वो है अब से 4.5 साल के बाद। आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी तुला और वृश्चिक आपकी। तो आपके लिए सबसे पहले तो आपका राशिफल क्या कहता है वो आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या करें आप और किससे बचें आप। तुला राशि वालों की कामकाज के प्रति लगन अच्छी है, पर आपको अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने होंगे। विनम्रता से जो भी हासिल किया जाए उसका अच्छा फल दूर तक नजर आता है और लोगों से तालमेल बढ़ता है। इस समय ऐसे ही प्रयास आपको भी करने होंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी मेहनत और अपनी लगन के बावजूद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी समझना होगा जो आपकी मुश्किलों को बढ़ा रही। कम से कम अपनी मानसिकता को इस रूप से बनाए रखना होगा कि उसमें धैर्य बना रहे और वो धैर्य लोगों को नजर भी आए। क्या न करें समय में? किसी से भी अगर जुड़ने का मौका मिल रहा है तो उसमें कमियां ना ढूंढें। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपका गलत फायदा उठाना चाह रहे हैं। हर परिस्थिति को किसी ना किसी अच्छाई के रूप में भी देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों को रिश्तों में तालमेल बढ़ाने का समय और उसमें तकदीर भी आपकी मदद करे। जिस रूप से भी आपकी मेहनत उभर कर आएगी उसके चलते भी रिश्तों में मधुरता लाने की कोशिश करनी होगी और ऐसा करते हुए अपने मन में बिठाए हुए किसी भी तरह के अविश्वास को भी हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपके दिलो दिमाग पर हावी है। कई वर्षों के बाद शायद आपको किसी की याद आ रही और आप अपने कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पर इस बात को समझ लें कि अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाने से भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। क्या न करें समय में? कोई ऐसा सख्त विचार न बनाए जो आपकी मुश्किलों का कारण बन जाए। इसलिए अपनी ईमानदारी के बावजूद किसी ऐसी गलतफहमी में ना पड़े जो आपकी परेशानियों को बढ़ाता चला जाए। ईमानदारी है आप में, लेकिन फिर भी कोई गलती ना हो जाए आपसे, उस पर थोड़ा सा नजर रखिएगा। धनु और मकर राशि, देखिए आपके तो हर कल पर या कहीं हर आज पर हमारी नजर रहती है, लेकिन हम आप तक जो पहुंचाते हैं उसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर कीजिए। आजमाइए तो एक बार, ताकि आपको पता चले वो जो बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं क्या असर दिखाती हैं। धनु राशि वालों के लिए समृद्धि को बढ़ाने का और जिंदगी की खुशियां पाने का समय है। आपका भरोसा भी जगेगा और आप बहुत कुछ बेहतर करने के प्रयास में अपनी क्षमताओं को भी बढ़ा पाएंगे। क्या करना चाहिए समूह में? हर एक की बात को समझने की कोशिश कर लें और अगर लोगों की ओर से उनके विचारों का कोई उतार चढ़ाव है तो उसे भी कुछ हद तक कबूल कर लें, क्योंकि लोगों से मिलकर ही जिंदगी की खुशियां बनेंगी। घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की चुनौतियां बने रहना स्वाभाविक सी बात है। उसमें भी आपको अपनों को समझने की ज्यादा कोशिश करनी होगी। क्या ना करें समूह में? किसी भी तरह का ऐसा विचार ना बनाएं जो आपके नुकसान का कारण बने। इसलिए अपने मन में कोई ऐसी चाहत भी ना पालें जो आपकी मुश्किलों का कारण बनती चली जाए। मकर राशि वाले ही समझ लें कि जब भी इंसान का भरोसा जगा हुआ हो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के फैसले हो सकते हैं। ऐसे ही किसी समय में संभल कर चलने की जरूरत पड़ती है। आपकी अच्छाई है कि आप काम के प्रति समर्पित हैं और लोगों की अच्छी सलाह के चलते अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पा रहे हैं। क्या करना चाहिए समूह? आपको लगेगा कि कोई ना कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए, पर ऐसा करने से पहले आपको फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका एक बुरा असर यह हो सकता है कि आपके खर्चे या नुकसान की स्थिति बनती चली जाए। इसलिए बचकर चलना भी बहुत जरूरी होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी की बातों में आकर आप लोगों से फासले ना बनाते चले जाएं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि जो आपसे कहा जा रहा है वही सही है। हो सकता है उसके पीछे भी किसी बात को समझने में आपकी ओर से कोई ना कोई कमी रह जाए। तो बात को समझने में अपनी तरफ से कोई कमी मत रखिएगा, बात के पीछे क्या है उसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। कुंभ और मीन राशि, आपके तारे में अब बारी है आपको अपने राशिफल को जानने की और साथ ही साथ आज के लिए तैयार होने की। देखिए तैयारी जो आपकी है वो तो आप तक दीपक कपूर जी लेकर आ ही रहे हैं। आपको सुनना है, समझना है, करना है। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि नुकसान भरी परिस्थितियां बनने में देर नहीं लगती, जबकि हालात आपके लिए संभले हुए हैं। ज्यादा पैसा जुटाकर भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जिस ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए समूह? आमदनी के साधन बने हुए हैं और कामकाज से लाभ बना हुआ है। इसी वजह से आपको अपनी मेहनत को बहुत ऊंचे स्तर का बनाना होगा और खुद पर भरोसा भी करना होगा, क्योंकि उसी भरोसे के चलते आप अपनी बचत में भी इजाफा कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में कोई ऐसी स्थिति ना बनने दें कि कोई आपका गलत फायदा उठाना शुरू कर दे। इसलिए रोजमर्रा की रुकावटों को समझने में कोई गलती ना करें, खासकर अगर कोई बात
बार बार बदल रही है या मुश्किलें बार बार खड़ी होती चली जा रही हैं, तो ऐसे में गलती कर जाना ठीक नहीं। मीन राशि वालों के लिए हर तरह से लाभ बना हुआ है, पर आपकी जरूरतें बढ़ रही हैं। अपनों की जरूरतों को पूरा करने में अगर कोई कमी रहेगी तो उसका बुरा असर संबंधों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में हो सकता है आपके दोस्त आपका साथ निभाएं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े दबाव झेलने होंगे और अपने अंदर ऐसी अच्छाई बनानी होगी जो आपसे मेहनत करवा ले, क्योंकि किसी भी तरह की मुश्किल को संभालने के लिए इस समय आपकी मेहनत ही काम आएगी। क्या न करें इस समय में? लाभ के रूप में जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा काम में लगता चला जा रहा है, इसलिए पैसे से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं। उससे भी बड़ी जरूरत यह है कि आप अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को समझें, ताकि उन्हें संभालने में आपकी ओर से कोई कमी भी ना रहे। आगे ज्योतिष गुरु, जैकपॉट में किस राशि का नाम आ रहा है? वृषभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपने काम से बनती हुई अच्छाई को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर लें। सफलता भरा और उपलब्धियों भरा समय है, जिसमें आपकी मेहनत और आपका प्रदर्शन आपको बड़ा लाभ दे सकता है, इसलिए अपनी एकाग्रता उस दिशा में बनाए रखें। तो फिलहाल जिंदगी को बहुत खूबसूरती से जीने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करनी चाहिए, और हर एक मिनट अहमियत रखता है। उस एक मिनट में आप नहीं जानते कि आप ऐसा क्या कर जाएं कि जमाना आपको याद रखे। तो हम कोशिश यही करेंगे कि आपको जमाना याद रखे, कुछ बेहतर आप कर पाएं। इसके लिए अगर कोई भी मुश्किल आपके सामने है तो आप हमें सवाल भेजिए आपके तारे@aajtak.com पे। उस मुश्किल को हम आसान कर देंगे, सॉल्व कर देंगे ज्योतिष गुरु की मदद से। और वेबसाइट नोट कीजिए www.aajtak.in/तारे। आज के लिए इजाजत, कल फिर आपसे होगी मुलाकात लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।